एग्जाम्पल थर्ड, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ, एफ कौन है? ऑर्डर्ड फील्ड है ना। टू प्रूव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को इजी वे में सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा? 2 इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 2x स्क्वायर पॉजिटिव। ये मैं इसको इधर शिफ्ट करूं, क्लियर? तो ये किसकी कंडीशन आ गई? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर? तो मेन कॉन्सेप्ट है अपने यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनाना। तो यहाँ x और y फील्ड के एलिमेंट है, y है तो माइनस वाई भी किसका होगा? फील्ड में। किससे? बाय F13 फील्ड के एवरी एलिमेंट का इनवर्स फील्ड में एग्जिस्ट होगा। x और माइनस वाई एफ में है, ये आ जाएगा। दो एलिमेंट्स फील्ड के तो उनका एडिशन में किसमें होगा? फील्ड में। किससे? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समृद्धता गुणधर्म से। F। फिर अब अपन देखें x प्लस माइनस वाई बिलोंग्स टू एफ, तो ये x माइनस वाई ये भी किसमें होगा? फील्ड में। प्लस माइनस ये माइनस, x माइनस वाई फील्ड में है तो क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। अपन ने प्रूफ किया था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू f, f कौन है? ऑर्डर्ड फील्ड। तो ऑर्डर्ड फील्ड के एवरी एलिमेंट की क्या कंडीशन होती है? उसका स्क्वायर या तो 0 होता है या पॉजिटिव होता है। क्लियर? तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy ग्रेटर देन इक्वल 0। ये आ जाएगी कंडीशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 2xy, और इससे फॉर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू फील्ड। क्लियर? ये कंडीशन प्रूफ हो गई। एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूल्स ऑफ अ रियल नंबर है ना, वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान या मापांक। क्लियर? ये क्या होती है? मॉड ऑफ ए। जब ए पॉजिटिव है तो ए होता है, जब ए नेगेटिव है माइनस है, जब ए 0 है 0। जैसे अपन मॉड ऑफ 2 बोलते हैं तो क्या लिखते हैं? 2 ही बोलते हैं। तो ए पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ ए क्या होगा? ए ही होगा। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो अपन +2 बोलते हैं, यानी इसका साइन चेंज हुआ। ए पहले माइनस था, फिर इसको मैंने एक और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो उससे पॉजिटिव में चेंज कर दिया। तो अगर ए नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? मॉड ऑफ ए की माइनस है। क्लियर? ये माइनस है ताकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, और ए 0 है, मॉड ऑफ 0 0 की कंडीशन। क्लियर? तो ये अपने पास कंडीशंस आ गई। तो मॉड ऑफ ए पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल्स टू 0 की कंडीशन। अब इससे लें अपन कॉन्सेप्ट, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? फॉर एवरी रियल नंबर ए के लिए, ए कोई रियल नंबर है तो मॉड ऑफ ए क्या होता है? मैक्सिमम ऑफ ए या माइनस ए और माइनस ए में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मॉड ऑफ ए होगा। जैसे मॉड ऑफ 2 और -2 में से जो बड़ी वैल्यू होगी
2 मॉड ऑफ -2 a -2 है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? तो मॉड ऑफ ए क्या होता है? मैक्सिमम ऑफ ए और माइनस ए, उनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी वो क्या हो जाता है? मॉड। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट है अपना इसका मॉड ऑफ ए या माइनस मॉड ऑफ ए हमेशा क्या होता है? या तो 0 या पॉजिटिव। तो मॉड ए मॉड ऑफ -a ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, कभी भी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती। ये 0 है तो वैल्यू 0, इनमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है, पॉजिटिव ही आएगी कंडीशन। मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल है, मॉड ऑफ -a वो भी ग्रेटर देन इक्वल, मॉड ऑफ 2 क्या होता है? 2। क्लियर? तो मैं बोल सकती हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, विच इज ट्रू, ये वाली कंडीशन। अगर मैंने लिया कंडीशन ये मॉड ऑफ -2, क्या होगी कंडीशन? इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2। ये वैल्यू क्या होगी? इससे बड़ी है। मॉड ऑफ -a क्या है? ग्रेटर देन इक्वल a। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट बन गया। a लिखो या -a से भी बड़ी होगी, मैं यहाँ लिखूं -2, है ना, कि 2 जो ये वैल्यू आई वो अंदर वाली वैल्यू के यहाँ तो इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी। ये अगर मैंने 0 ले लिया उसमें इक्वल का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इनमें ग्रेटर देन का, इनमें इक्वल का, तो उनसे कंबाइंड फॉर्म बन गई। मॉड ऑफ ए हमेशा जो अंदर वाले एलिमेंट से के इक्वल होता है या उससे बड़ा होता है, ऐसे ही मॉड ऑफ -a भी ग्रेटर देन इक्वल -a की फॉर्म में। और ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, या मॉड ऑफ ए क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। यानी कैसी कंडीशन होगी? मैं इसको अभी यहाँ ए नहीं लिख रही हूँ, ए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने लिया मॉड ऑफ -2 क्या हो जाएगा? सॉरी स्क्वायर है, मॉड ऑफ -2 का स्क्वायर क्या होगा? ए का स्क्वायर। क्लियर? मॉड ऑफ ए कितना होगा? क्या +2 आएगा क्या? ये अपन ले मॉड ऑफ -2 कितना आया? 2। क्लियर? पर ए कैसी वैल्यू थी? नेगेटिव, तो इसलिए अपन क्या लिख रहे हैं? अंडर रूट ऑफ ए। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग कंडीशन आएगी। तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर किसके इक्वल है? ए स्क्वायर के, तो मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ये इसकी कंडीशंस हो गई। अब है ट्राइंगल इंक्लूटी। ये ट्राइंगल इंक्लूटी रियल नंबर्स के लिए भी होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, अपन कॉम्प्लेक्स के लिए भी पढ़ेंगे। ये है मॉड ऑफ a प्लस बी लेस देन इक्वल मॉड a प्लस मॉड बी, बट जब माइनस है तो माइनस पे उल्टा होता है, ये बड़ा होता है ग्रेटर देन इक्वल। और मॉड ऑफ a माइनस मॉड बी, होल मॉड क्यों लगा? चाहे मॉड a माइनस मॉड बी लिखे, चाहे मॉड b माइनस मॉड a लिखे, है ना, ये वाली कंडीशन हमेशा बड़ी होगी। ऐसी मॉड ए बी मॉड ए इंटू मॉड बी, मॉड ए अपॉन बी है तो अलग अलग कर सकते हैं, मॉड ए अपॉन मॉड ऑफ बी इफ बी क्या है? नॉट इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो अब अपन देखें इससे मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, इसको स्क्वायर में प्रूफ करेंगे क्योंकि अपने पास कैसा रिलेशन है? क्लियर? मॉड ए स्क्वायर किसके इक्वल है? ए स्क्वायर के, तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ये कंडीशन हो गई। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। और इससे क्या कंडीशन होगी? मॉड ए स्क्वायर
इसको मैं लिख रही हूँ मॉड बी स्क्वायर 2ab, ये वाला ही रिलेशन है ना। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को मॉड ऑफ बी स्क्वायर। अब जो कंडीशन है ये अपन क्यों कर रहे हैं, पूरे को मॉड में चेंज करेंगे, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट। अब अपन ने पढ़ा कि ये a लेस देन इक्वल होता है मॉड ऑफ ए, मैंने यूं लिखा था कि ये a या तो मॉड ऑफ ए के इक्वल होता है या उससे छोटा होता है, b का भी वही कॉन्सेप्ट होगा। तो जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, a लेस देन इक्वल मॉड ऑफ ए है, b लेस देन इक्वल मॉड ऑफ b है, तो a भी क्या होगा, लेस देन इक्वल मॉड ए मॉड b। इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएं, 2 एक पॉजिटिव वाली है, साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। क्या कंडीशन आ जाएगी, लेस देन इक्वल मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट हो गया। ये किसकी आई कंडीशन, मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इससे क्या बनेगा, मॉड ए मॉड बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्म आ गई, दोनों तरफ से मॉड, ये स्क्वायर हटा दें, लेस देन इक्वल मॉड ए मॉड बी। ये कंडीशन प्रूफ हो गई। सेम ऐसे ही प्रूफ बी वाला, मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको लिखे मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस 2ab। रिलेशन बताओ, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब अपन कंडीशन लें, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ए लेस देन इक्वल मॉड ऑफ ए होता है, बी लेस देन इक्वल मॉड ऑफ बी होता है, तो ए बी लेस देन इक्वल मॉड ए मॉड बी। इसी को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं या -2 ले लो, -2 से मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज, माइनस का 2 है, साइन चेंज हो गया। और नहीं तो पहले -1 से करो फिर 2 से करो, कैसे भी कर लो, या -2 से कर लिया। तो जब मैं -2ab की जगह ये लिख रही हूं तो बड़ा कौन है, -2ab, तो ये साइन आ जाएगा यही, ग्रेटर देन इक्वल का। क्या आएगी फॉर्म, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर -2 मॉड ए मॉड बी। क्लियर, ये कंडीशन। इससे फॉर्म आ गई मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल मॉड ए मॉड बी का होल स्क्वायर। अब इसमें जब स्क्वायर हटाएंगे माइनस होता है तो क्या आ जाता है, मॉड। माइनस की कंडीशन है, क्योंकि मैं इसको यूं भी लिख सकती हूँ, यूं भी तो लिख सकती हूँ, दोनों कंडीशन। तो जब माइनस की कंडीशन होती है, a माइनस बी का स्क्वायर करें, b माइनस ए का स्क्वायर करें, स्क्वायर हटा रहे हैं तो मॉड आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मॉड ऑफ a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल मॉड मॉड ए माइनस मॉड बी। ये कंडीशन हो गई। तो केवल क्या कॉन्सेप्ट था इसमें, ए बी लेस देन इक्वल मॉड ए मॉड बी है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज हो गया इसका। क्लियर, फिर ये मॉड ए माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो होल मॉड आ जाएगा, वो प्रूफ हो गई कंडीशन। अब सी वाला ना, मॉड ए बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। तो ये हुआ मॉड ए बी का
स्क्वायर। क्लियर, ये कंडीशन प्रूफ हो गई। स्क्वायर हटा दो तो मॉड ए बी क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी। क्लियर, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर रूट ले लें। डी मॉड ऑफ ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, बी नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों बता रखा है, क्योंकि 0 होता है तो इनफाइनाइट हो जाता है। ये बी हमेशा डिनोमिनेटर में नॉन जीरो होना चाहिए ना। ये लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर को मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर यूं लिखना चाहो पहले, मॉड ए अपॉन बी का होल स्क्वायर मॉड ए मॉड बी ये होल स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दें। मॉड ए अपॉन बी क्या होगा, अलग अलग कर सकते हैं, मॉड ए अपॉन मॉड बी, और मॉड बी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन। अब इफ एक्स ए एंड डी पॉजिटिव आर रियल नंबर्स, तो मॉड ऑफ एक्स क्या होगा, लेस देन मॉड ऑफ ए। तो इफ एंड ओनली एक्स ग्रेटर देन माइनस ए और लेस देन ए की कंडीशन। तो ये कंडीशन प्रूफ करनी है कि एक्स ए और डी पॉजिटिव है ना, आर रियल नंबर्स, तो मॉड ऑफ एक्स ए से लेस देन है ना। इफ एंड ओनली इफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन ए। मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डी है, तो एक्स ग्रेटर देन ए माइनस डी लेस देन ए प्लस डी। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट प्रूफ करना है। तो यहाँ अपन देखें फर्स्ट वाला प्रूफ, मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए है, तो क्या कंडीशन हो जाएगी इससे, एक्स लेस देन ए। और दूसरी क्या हो सकती है कंडीशन, मैं एफ एन ऑन लीव कर रही हूँ, दोनों साथ में प्रूफ कर रही हूँ, माइनस एक्स लेस देन ए, ये अंदर वाला नेगेटिव भी तो हो सकता है, एक्स लेस देन ए, और लगाना चाहो और लगा सकते हो, या एंड लगाना चाहे, दोनों कंडीशन माइनस एक्स, कि ये दोनों पॉसिबल है, तो इसलिए मैंने एंड लगाया कि एक्स ए से छोटा होगा, जैसा ये मॉड ऑफ माइनस, ये मॉड ऑफ 2 लेस देन 2। क्लियर, और ये कंडीशन ले लें अपन इसके अकॉर्डिंग, इसके अंदर वाली की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वो माइनस एक्स भी हो सकता है, तो माइनस एक्स भी क्या होगा, ए से छोटा होगा, ये कंडीशन। अब अपन देखें इफ एंड ओनली एक्स लेस देन ए, मेरे को इसको ग्रेटर देन में बदलना है, तो क्या करूं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूं, एक्स की वैल्यू माइनस ए से बड़ी ए से छोटी, दोनों को कंबाइन करो, एक्स की वैल्यू माइनस ए से बड़ी ए से छोटी, ये आ गया मॉड की कंडीशन। तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए अपन डायरेक्ट लिखते हैं कि एक्स ए से छोटा होगा और एक्स इसके अपोजिट साइड से बड़ा होगा। क्लियर, इस कॉन्सेप्ट से होता है। सेम ऐसे ही इसका बी वाला पार्ट प्रूफ करना है, तो क्या कंडीशन होगी, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डी है, और डी खुद पॉजिटिव है। क्लियर, ये तो क्या होगा, एक्स माइनस ए लेस देन डी, एंड माइनस अंदर वाला नेगेटिव भी हो सकता है, एक्स माइनस ए लेस देन डी। इससे फॉर्म बनी एक्स माइनस ए लेस देन डी, एंड इसको प्लस पे चेंज करना है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये कंडीशन। एक्स माइनस ए लेस देन डी एंड एक्स माइनस ए ग्रेटर देन माइनस डी, क्या कंडीशन आ जाएगी, एक्स माइनस ए माइनस डी से बड़ा और डी से छोटा। अब मेरे को एक्स की कंडीशन बनानी है, तो क्या करें, ए इसमें ऐड करा दें, है ना, एक्स फाइंड करना, तो ये क्या करें, ए माइनस डी, ए प्लस ए प्लस डी, ए माइनस डी एक्स लेस देन ए प्लस डी। तो ये किसकी कंडीशन आई, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए डी से छोटा है, तो ये क्या आ जाएगी कंडीशन,
x क्या होगा, ये वैल्यू a माइनस डी से बड़ा और a प्लस डी से छोटा। ये दोनों कंडीशन प्रूफ कर रहे हैं तो इफ एंड ओनली इफ कर दो, नहीं तो उल्टा करके भी कर सकते हो। अपन ने दोनों एक साथ प्रूफ कर दिया। अब अगर p q में है, q कौन है, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, स्मॉल q बिलोंग्स टू r माइनस q, अपरिमेय को रियल में से रैशनल हटा दें, वो होती है अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर्स। देन प्रूव करना है कि अगर एक नंबर रैशनल है दूसरा इरेशनल है तो ऑलवेज उन दोनों का सम कैसा होगा, इरेशनल, अपरिमेय संख्या। और एक रैशनल एक इरेशनल है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज कैसा होगा, इरेशनल। ये कंडीशन प्रूफ करनी। तो यहां अपन ले लें लेट p q में q बिलोंग्स टू r माइनस q। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, p प्लस q बिलोंग्स टू r माइनस q। लेट इफ पॉसिबल, कि अगर संभव हो तो अपन ने मान लिया ये r माइनस क्यू में होना चाहिए, अपन किस में लेके चल रहे हैं, q में। अपने को प्रूफ करना है या अपरिमेय होनी चाहिए, इरेशनल, अपन ने मान लिया रैशनल है, इसको कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। अब अपना ये p किस में है, q में, तो माइनस p भी क्या होगा, q में होगा। एवरी रैशनल नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे वो अगेन कैसा होता है, रैशनल ही होता है, परिमेय ही होता है। अब ये माइनस p q में है एंड p प्लस q भी किस में है, q में। दो रैशनल नंबर का एडिशन क्या होता है, ऑलवेज रैशनल। तो माइनस p प्लस p प्लस q बिलोंग्स टू q। क्या आ जाएगा इससे, एसोसिएटिविटी से, यानी 0 प्लस q यानी q। बट अपना q कैसा है, r माइनस q में, बट q किस में बिलोंग कर रहा है। सो जो अपन ने माना था वो गलत हो गया। सो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, और एज्यूम्शन जो हम मान के चले वो क्या हो गया, गलत हो गया। यानी अपन ने माना था p प्लस q q में है, परिमेय संख्या, जो नंबर्स परिमेय नहीं होंगे वो क्या होंगे, अपरिमेय, इरेशनल। सो p प्लस q किस में होगा, r माइनस q में। ये प्रूफ हो गया कंडीशन। सेम b वाला, p नॉट इक्वल्स टू 0 किस में है, q में, और q किस में है, r माइनस q में। अब p नॉट इक्वल्स टू 0 अपने को क्या प्रूफ करना है, पी क्यू किस में होना चाहिए, r माइनस क्यू में। p यहाँ बता दिया नॉन जीरो। जब प्लस था तो मैंने उसका इनवर्स माइनस में लिया, जब इनटू है उसका इनवर्स 1/में लेते हैं। तो p नॉट इक्वल्स टू 0 क्यू में है तो उसका इनवर्स क्या होगा, क्यू में होगा। एवरी नॉन जीरो का इनवर्स, जैसे मान लो 2 है तो 1/2 भी क्या होगा, एक रैशनल ही, बट वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये p इनवर्स q में है, पी क्यू r माइनस क्यू में है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करें, p इनवर्स पी क्यू, p इनवर्स p, ये कितना होगा 1। ये अपना सॉरी ये प्रूफ करना था पी क्यू, अपन ने टू प्रूव ये लेट इफ पॉसिबल, पी क्यू किस में ले लें अपन, क्यू में, ये क्यू में। गलत हो गया, बट क्यू किस में है, so which is contradiction of our assumption. So q p q किस में हो जाएगा, r माइनस q में। जो अपन ने ये माना वो गलत हो गया, क्लियर।
तो दोनों ही कंडीशन कॉन्ट्राडिक्शन से की अपन ने।